नमस्कार दोस्तों, हम मिल रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व की न्यूज को लेकर के। जी हां दोस्तों, जेड मोर टनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कल इनॉग्रेट कर दी गई है, राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। और ये टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास क्यों है जेड मोर टनल, इसकी जानकारी लेने की चेष्टा करते हैं दोस्तों। यहां आपको पता होगा कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच में जो श्रीनगर से लेह का हाईवे है, NH1 नेशनल हाईवे 1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, यहां पे जोजिला पास पड़ता है। उसी जोजिला पास पे बनाई जा रही है जोजिला टनल। कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी टनल यह बनने वाली है। उसी का ही एक अंश, एक भाग है यह आपकी जेड मोड़ टनल। ये जेड मोड़ टनल दोस्तों यहां पे बनाई जा रही है जोजिला टनल के पास में ही, जो NH1 के ऊपर रहने वाली एक स्ट्रैटेजिक हाईवे के रूप में यह काम करने वाली है दोस्तों। आज की तारीख में आपको पता होगा कि सर्दियों के सीजन के अंतर्गत जैसे आप जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख के बीच की कनेक्टिविटी है वो बाधित हो जाती है बर्फबारी के कारण। यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कल जेड मोड़ टनल इनॉग्रेट की है और यह भी बताया है आपके पास में कि बहुत ही जल्दी हम जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसे भी राज्य का दर्जा वापस देने वाले हैं। कमिंग बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों श्रीनगर और लेह के हाईवे NH1 के ऊपर ये जो जेड मोड़ टनल बनी है यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसको जानने की चेष्टा ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी यूपीएससी के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, माउंटेन पासेस हो, चाहे गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल पॉलिसीज के अंतर्गत हो, चाहे जीएस पेपर 3 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत हम पढ़े, हर एंगल से यह न्यूज इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, पीएससी, चाहे आप एसएससी कोई एग्जाम लिख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए तो काफी महत्व का विषय है दोस्तों। यहां आपको पता होना चाहिए कि जो जेड मोड़ टनल है दोस्तों आपके पास में, वह सोनमर्ग स्थान विशेष जो है जम्मू कश्मीर का, वहां पे यह बन करके तैयार हो चुकी है दोस्तों। याद ये रखना है डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, गगनगिर में। पहाड़ी जो है आपके पास में जो ग्लेशियर थीवास जो है थजीवास, उसके नीचे तो एक ग्लेशियर है स्पेसिफिक पहाड़ के ऊपर नॉर्थ के अंदर, उसके नीचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके अंदर ये बनाई गई है। लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी ये डबल लेन जो जेड मोड़ टनल है दोस्तों। ये जेड मोड़ क्या है दोस्तों, पहले जो NH1 जो था ना आपके पास में, वो NH1 कुछ इस तरीके से जो है वह आगे बढ़ता था। मतलब अपने आप में ही यह एक, आप देख सकते हैं, एक जेड नुमा आकृति बनाता है। तो इस जेड नुमा आकृति में क्या होता था, जब सर्दियों में बर्फ ज्यादा पड़ता, हिमपात ज्यादा होता, एवलांच आता था। एवलांच के कारण ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, सड़क समेत पूरा क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। इसका क्या मतलब हुआ सर, यहां मतलब हुआ कि सर्दियों के समय श्रीनगर और लेह के बीच की कनेक्टिविटी काफी बाधित रहती थी। तो उसका हमने क्या सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, सर ये जो जेड मोड सड़क थी आपके पास में, इसी को हमने पहाड़ के थ्रू, एक टनल के थ्रू निकालने की चेष्टा की। समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये एक ऑल वेदर टनल है, यानी सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे हिमपात की स्थिति हो, हर स्थिति के अंतर्गत जो है आप NH1 नेशनल हाईवे 1 का कश्मीर जो आपके पास में श्रीनगर से लेकर के लेह के बीच का हाईवे है, यहां की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर पाएंगे। और भी कहा है कि आपके पास में मोदी जी ने खुश होते हुए ये भी कहा, मैं पुराने वादे यानी कि जम्मू कश्मीर को बहुत ही जल्दी राज्य का दर्जा भी देने वाला है। एक राष्ट्र का, एक राज्य का समग्र विकास कैसे, यहां पे टेररिज्म के कारण पहले यहां का विकास बाधित था और आज अगर देखने की चेष्टा करेंगे टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ यह जो है राज्य बढ़ चला है दोस्तों। जेड आकार वाली सड़क, इसलिए नाम पड़ा था इसका जेड मोड़ टनल। और ये जेड मोड़ टनल जो है आपके पास में दोस्तों, अब यहां पे कहीं न कहीं आपके पास में ओपन हो चुकी है। यह हिस्सा बर्फबारी हिमस्खलन के कारण बाधित हो जाता था, अब लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर दी गई है दोस्तों। आपके पास में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के थ्रू बनाया गया है। लागत इसकी लगभग जो है आपके पास में 2680 करोड़ के रूप आसपास में बताई जा रही है। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो टनल बनाई जा रही है, ये श्रीनगर से बालतल, कारगिल और लेह के बीच का रास्ता। तो ओवरऑल आपको जाना कहां है, लेह जाना है, कारगिल, द्रास और यहां पे जो घुमरी है जोजिला टनल के बाहर निकलते ही ये सोनमर्ग वाला एरिया हो गया जहां पे आपकी जेड मोड़ टनल है आपके पास में। तो श्रीनगर से ओवरऑल इस मार्ग के थ्रू आप लेह के बीच की जो है कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी जोजिला टनल का ही एक आगे का, इसी परियोजना का ही एक भाग, एक अंश के रूप
रूप में इस जेड मोल टनल को, सुरंग को देखा जा सकता है। एक और जानकारी देना चाहूंगा आपको यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। हमारे संकल्प टाइटन प्रहार हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस जो हैं दोस्तों 2025 और 2026 के यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आप इनकी डेमो क्लासेस लेने के उपरांत कहीं न कहीं अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। आप काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे सही दिशा और पथ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आप इन बैचेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां आपकी लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस अवेलेबल होगी, सीसेट की प्रॉपर क्लासेस होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स के साथ में आपको डेली एमसीक्यूज और क्वेश्चंस मीन्स के मिलने वाले हैं, दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। सो डोंट डिले, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैचेस प्रोवाइडेड अ राइट काउंसलिंग। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं एलएसी के ऊपर। अब हमारे भारत के लिए बहुत ही भू राजनीतिक महत्व का, सामरिक स्ट्रेटेजिक महत्व का है। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें श्रीनगर के इधर पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के इधर पाकिस्तान बॉर्डर आ गया, और इधर हम लेह लद्दाख के उधर देखें तो चीन का बॉर्डर आ गया। तो पाकिस्तान और चीन दोनों ही बॉर्डर तक हमारे रसद, हमारे हथियार, हमारे सेना की जो सप्लाई चेन से आपूर्ति है वो और आसान हो पाएगी। आर्मी और एयरफोर्स पर जो है, आर्मी का एयरफोर्स पर निर्भरता कम हो जाए, क्योंकि अभी क्या करना पड़ता है, तो उसको एयरलिफ्ट करना पड़ता है, चाहे कार्गो हो, आर्म्स हो, एम्यूनेशन हो, चाहे पर्सनल्स हो, इन सभी को एयरलिफ्ट करके जो है एयरफोर्स कहीं न कहीं लेके जाती थी जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख की तरफ। अब यह निर्भरता कम हो जाएगी इस जेड मोर टनल के आने के बाद में। कहीं ना कहीं बर्फबारी हो, चाहे भूस्खलन हो, उसके दौरान भी आवागमन पहले 2 3 4 महीने बाधित हो जाता था। हर महीने कुछ न कुछ यहां पे देखने को मिलता था कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो रुक जाती थी। अब आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी इसकी एक महत्वता देखने को मिल सकती है। इसके उपरांत एशिया की सबसे बड़ी टनल बनने में भारत का एक वैश्विक प्रभाव भी बढ़ेगा कि भाई इंडिया ने अपने बलबूते पे यह कार्य करके दिखाया है, और वो भी ऐसे दुर्गम स्थान के अंतर्गत, है ना। टनल्स जो है आपके पास में हिमालयस के अंतर्गत सेंसिटिव क्षेत्र में बनाना अपने आप में महत्व की चीज हो जाती है। याद रखना, ये जेड मोर टनल जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे श्रीनगर से लद्दाख की आवाजाही को चालू रखना है पूरे 12 महीने। ऑल वेदर कनेक्टिविटी बाई लेन, यानी आना जाना दोनों इससे सुनिश्चित हो पाएगा। श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के इलाकों को सिक्योर कनेक्ट करेगा, और बॉर्डर के नजदीक इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। याद ये रखना है कि हमारा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जो है वह चीन के साथ लगता है, और एलएसी से एलओसी के बीच की जो कनेक्टिविटी है यह सुनिश्चित करने का कार्य कहीं न कहीं ये जोजिला टनल और जेड मोर टनल परियोजना के द्वारा किया जाने वाला है। अब खाली सामरिक ही नहीं, यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा देने वाले, जैसे सोनमर्ग है या कारगिल है, लेह है, इसमें पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। पहले जो पर्यटक मात्र अब हिमपात के समय आते थे आपके पास, अब 12 महीने आ सकेंगे। लाल चौक जैसे क्षेत्र के अंतर्गत एक्टिविटीज और बढ़ने वाली है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, पर्यटन एक्टिविटीज है, ओवरऑल अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छा पुश मिलेगा। अब पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता, तो इस टनल को बनाने के लिए इन्होंने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM नाम की एक तकनीक का प्रयोग किया। ये टनल निर्माण के अंतर्गत इन्होंने ऐसा तकनीक यूज किया जिससे कोई प्रकार की एवलांच या भूस्खलन का खतरा नहीं होता है। इस निर्माण के दौरान जो मिट्टी और जलवायु का भी गहन अध्ययन किया गया। तो चाहे आपके पास में पेट्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, हर चीज का एक समग्र अध्ययन करने के बाद में इस टनल को बनाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान बॉर्डर पर सियाचिन ग्लेशियर और तुर्तुक क्षेत्र में चीन से सटे पूर्वी लद्दाख में भारत के डिफेंस फोर्सेस तैनात है, और अग्रिम चौकियों की देखरेख के लिए वायुसेना एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, और सैनिकों का मूवमेंट और रसद जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लेन की बजाय अब सड़क के जरिए जा सकता है। इससे एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर होने वाला खर्चा और भी कम बढ़ेगा, और उन एयरक्राफ्ट की लाइफ और बढ़ेगी, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट मिलिट्री पर्पसेस के लिए है वो अब लॉजिस्टिक्स का काम कर रहे हैं, तो उनकी ऑब्वियसली कहीं के मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक और फायदा होगा। तो आप ये मत सोचिए कि 2600 करोड़ रुपए यहां खर्च कर दिए कितना नुकसान होगा, नुकसान नहीं, यहां पे इससे कई गुना ज्यादा फायदा हमको लॉन्ग टर्म में होने वाला है। स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि टनल निर्माण में हजारों मजदूरों का यहां पे खून पसीना लगा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो एक बल मिला कि नहीं मिला, श्रमिकों का तो योगदान नहीं है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले इनको प्रधानमंत्री जी ने कहा है आपके पास में कर्मवीर, कर्मवीर, कर्मयोगी के रूप में इनको पहचाना है। क्योंकि दोस्तों ऐसी एडवर्स कंडीशंस में काम करना, कई बार आतंकी हमले, कई बार बर्फ, कई बार मौसम की मार, इनके बीच में कई लोगों की यहाँ पे मौत भी हुई है। 7 लोगों ने आतंकी जो हमलों के अंदर जो है जान भी गंवाई थी दोस्तों। सो
अब जाकर के देश को यह एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल जो है मिलकर के बन करके तैयार हो गई। ओवरऑल ये 6.5 किलोमीटर की ज़ेड टनल, बाकी की जो जोजिला टनल मिलके 18 किलोमीटर की लंबी बाई डायरेक्शनल टनल बन जाएगी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी टनल बनने वाली है दोस्तों, है ना। जोजिला टनल कितनी है? 14.15 किलोमीटर, और अपनी ज़ेड टनल कितनी है? लगभग 4.6 किलोमीटर। ये दोनों ही अगर मिल जाती है दोस्तों, अपने आप में ही एक दुनिया के अंदर, है ना, पूरे एशिया के अंतर्गत जो है भारत को गर्वान्वित करने की बात होने वाली है। अब इसके साथ में ही प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कह कहा कि भैया जम्मू कश्मीर से कहीं वायदा किए रखे, हमने इनको राज्य का भी दर्जा देना है, बहुत ही जल्दी हम देंगे। चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार और गवर्नेंस की इन्होंने सराहना भी की है। यहाँ दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह है कि जोजिला और ज़ेड टनल के भौगोलिक और तकनीकी विशेषताओं पर प्रश्न आ सकता है। किस मेथड से इस तकनीक को बनाया है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है आपके पास में, तो इस तकनीक का भी लाभ आपको पता होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर हिमालयास के अंदर गवर्नेंस के बारे में पूछा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन पे प्रश्न आ सकते हैं। एंड गोज विदाउट सेइंग, यहाँ पे 2018 में मोदी जी ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, लागत करीब 6800 करोड़ रुपए की यहाँ पे बताई गई थी आपके पास में। तो जो 3 घंटे का सफर होता था ना पहले, अब वो सफर जो है मात्र 15 मिनट लगने वाले हैं आपको। और अब यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम है, लाइटिंग, पावर सप्लाई, सेफ्टी सिस्टम, काफी क्विक कम्युनिकेशन यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब देखिए घोड़े की नाल के आकार वाली 6.5 किलोमीटर लंबी ये जेड टनल यहाँ पे बनाई गई है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको एक याद ये रखना है कि एक तो है मेन टनल, एक है पैरेलल एस्केप टनल, जिसको एग्रेस टनल भी कहा जाता है दोस्तों। जो मेन टनल है 6.5 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर लगभग चौड़ी है। पैरेलल जो है आपके पास में, जो पैरेलल एस्केप टनल बनाई गई वो भी 6.4 किलोमीटर लंबी और लगभग 7.5 मीटर चौड़ी है आपके पास में। अगर मेन टनल, ये वाली टनल अगर धंस जाती है तो इस एग्रेस्ट या फिर पैरेलल टनल का प्रयोग इमरजेंसी में किया जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन टनल भी बनाई गई है, लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी और 8.5 मीटर चौड़ी ये टनल है। टनल में हवा की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए साथ में एक अप्रोच रोड बनाई गई है 6.5 किलोमीटर लंबी। टनल के दोनों तरफ यहाँ पे जो है NH1 से टनल तक जाने के लिए अप्रोच रोड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 घंटे का सफर अब इस टनल के माध्यम से 20 मिनट में हो पाएगा। ऑब्वियसली 1000 वाहनों के फ्लो के हिसाब से डिजाइन की गई है कि अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएगी इसमें। और यहां पे 12 किलोमीटर से घट करके सोनमर्ग गगनगिर के बीच की दूरी 6.5 किलोमीटर हो जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा इसके अंतर्गत। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा आपके पास में। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो है जोजिला टनल के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे श्रीनगर से पहले गगनगिर, सोनमर्ग, है ना, बाटार है आपके पास में, आपके मिनी मार्ग है, और फिर कारगिल के बीच का यह महत्वपूर्ण जो है रास्ता तैयार हो चुका है। कई चुनौतियां आई थी आपके पास में, जैसे आतंकवादी हमले भी हुए, 7 लोगों की मौत हुई, कड़ाके की ठंड के बीच में, है ना, -10 डिग्री टेम्परेचर पे लोगों ने बर्फबारी, हिमस्खलन के बीच में काम करके टनल बनाई। लॉजिस्टिक्स की कई चुनौतियां, क्योंकि यहाँ पे निर्माण सामग्री को पहुंचाना भी आपके पास में 3000 मीटर की ऊंचाई पे अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण, ताकि कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो चाहे ब्लास्टिंग तकनीक हो, हर चीज को यहाँ पे पहुंचाना। जियोलॉजिकल दिक्कतें, यानी पहाड़ों के अंदर जो आपके पास में चट्टाने हैं, तो भूवैज्ञानिकों की नजर में काफी सेंसिटिव क्षेत्र होते हुए हमने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज किया। तो यहाँ पे NATM ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है मॉनिटर एज यू एक्सप्लोर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि पहले से आपने प्री प्लान कर रखा है। आप आगे बढ़े, आपको अलग तरह की चट्टानें मिली तो अलग तरीका यूज करेंगे, उससे आगे बढ़े अलग तरीके की भौगोलिक चट्टानें मिली, तो आप यहाँ पे जैसे जैसे जियोलॉजिकली आगे बढ़ते हैं, है ना, वैसे वैसे आप अलग प्रकार के मेथड को यूज करेंगे टनलिंग को आगे ले जाने के लिए। याद रखना, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड 1960 के ही दशक में ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर जो है आपके पास में, इन 3 के द्वारा, है ना, आपके पास में डेवलप किया गया था। ये डिजाइन एज यू मॉनिटर, यानी जैसा आप देखें वैसा आप डिजाइन करें, अप्रोच पर बनाई गई है आपके पास में। कई लेवल्स में ब्लास्टिंग के जरिए खुदाई की जाती है आपके पास में। ब्लास्ट के बाद मलबे को हटाया जाता है, शॉर्टक्रीट कंक्रीट का छिड़काव किया जाता है ताकि सुरंगें यहाँ पे धंसे नहीं आपके पास में। और ये मेथड जो है, सुरंग में वाहन अगर ज्यादा स्पीड में चले तब भी हादसे में बहुत कम होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टनल में ज्यादा जो है आप स्पीड से नहीं चल सकते,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी व्हीकल्स चल सकते हैं। ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमें मिलने वाली है, बर्फबारी हिमस्खलन का कोई खतरा नहीं रहने वाला है दोस्तों आपके पास में। टूरिज्म हो चाहे सेना हो, हर दृष्टिकोण से। और सबसे बड़ी बात क्या है आपके पास में, कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म जो होता है, जैसे कि आपके साल भर के आवाजाही के बाद में जो होटल, टैक्सी, हैंडीक्राफ्ट, रोजगार, धीरे धीरे इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। ये जो करोड़ों रुपए यहाँ पे लग रहे हैं आपके पास में, ये वापस कहीं इनके स्थानीय जनता, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। अब यहाँ पे ये जरूर याद रखना कि जैसे टूरिज्म है, जैसे अमरनाथ गुफा है, कृष्ण सागर झील है, विसलसर झील है, जो बालटाल घाटी है आपके पास में, नीचिनाई दर्रा है, जोजिला पास है, सिंधु नदी है, थजीवस ग्लेशियर है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है। गोज विदाउट सेइंग, एशिया का सबसे बड़ा टनल जो है श्रीनगर कारगिल होते हुए लेह की कनेक्टिविटी यानी एलओसी से लेकर एलएसी की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहा है। और याद रखना है आपके पास में कि यह परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। रेलेवेंस यहाँ पे यही रहने वाली है कि जेड मोर टनल हो चाहे जोजिला टनल हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के अंतर्गत एक सामरिक मजबूती का प्रतीक है दोस्तों। भारत की समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में नई संभावनाएं यहाँ पे एक्सप्लोर की जा सकती है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, आप उसका उत्तर देकर के मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना टॉपिक समझ में आया। कि जेड मोर टनल श्रीनगर लेह राजमार्ग यानी NH1 पर स्थित है, एनटीएम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। अटल सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, हिमाचल प्रदेश के मनाली लाहौल स्पीति को जोड़ती है। जोजिला टनल को पूरा होने के बाद एशिया की सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी ये। चेनानी नाशरी सुरंग भारत की पहली और सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो आप इस जो क्लास को पढ़े हैं, टॉपिक को आपने रीड किया है, इस वीडियो को देखा है, तो कौन सा कथन इसमें से सही है आपके पास में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट इन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अप्रोच कर सकते हैं। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट। जय हिंद दोस्तों।